एक्सक्यूज मी मैम साहब। हाँ जी अंकल। मैम साहब, मेरी बेटी की शादी है। आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से निमंत्रण है। अगर आप शादी में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अंकल, कब है आपकी बेटी की शादी? अगले महीने की 6 तारीख को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और सर बेटी की शादी में ज़रूर आएंगे। मेरा भी मान रह जाएगा, मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी मैम साहब। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। नहीं नहीं मैम साहब, कोशिश नहीं, आप ज़रूर आइएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप शादी में ज़रूर शरीक कीजिए। इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को क्या लग रहा है कि हम इसकी बेटी के सस्ते से फंक्शन में जाएंगे क्या? ये मामूली सा कार्ड दे दिया और सोच रहा है कि हम इसके घर पे जाकर के इसका फंक्शन अटेंड करें। तो मुझे पक्का पता है इसने हमें ये कार्ड क्यों दिया। इसको लग रहा होगा ना कि अगर बड़े लोगों को शादी में बुलाएंगे तो शगन भी बड़ा ही मिलेगा, तो इसीलिए पक्का इसने हमें ये कार्ड दिया है। ऐसे लोगों से जरा सा हंस के बात क्या कर लो ना, सीधा सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। मैं नहीं जाने वाली इसकी घटिया से फंक्शन पे। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैंने साहब को कार्ड दे दिया है। साहब और मैम साहब शादी में जरूर आएंगे और उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। बेटे, गांव में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ये क्या? मैम साहब तो शादी का कार्ड यहां गिरा कर चली गई। अरे जब नौता कबूल नहीं था तो मैम साहब इस कार्ड को लेती ही ना। मेरी बेटी की शादी से पहले मेरी बेटी के शादी की कार्ड की ये दुर्दशा। अगर नौता कबूल ही नहीं करना तो इस कार्ड की इस तरह से बेइज्जती क्यों की? मुझे मैम साहब पर पूरा भरोसा था। खैर कोई बात नहीं। अरे अंकल जी, आखिर आपकी बेटी की शादी के कार्ड छप ही गए, तो कब है शादी? जी हाँ, मेरी बेटी की शादी है। अगले महीने 6 तारीख की शादी है। अरे अंकल जी, हम तो आपके परिवार का हिस्सा है, हमें तो कार्ड दोगे ही ना अब? नहीं साहब, मैं आपको कार्ड नहीं दूंगा। लेकिन क्यों अंकल जी? साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास कोठी है, कारें हैं, बहुत कुछ है, और हम ठहरे गरीब आदमी। तो साहब, आप हमारी बेटी की शादी में आएंगे तो शोभा नहीं देगा। साहब, मैं आपकी इज्जत नहीं कर पाऊंगा। अरे अंकल जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप हमारे घर पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। हाँ साहब, मैंने भी आपको अपने परिवार का हिस्सा माना था, लेकिन क्या करूं साहब, आप तो चाहते होंगे मेरी बेटी की शादी में आना, लेकिन शायद मैम साहब इस शादी में आना नहीं चाहते। मैंने कार्ड दिया था मैम साहब को और उन्होंने इस कार्ड को लिया भी, और लेने के बाद उन्होंने इस कार्ड को वहां रास्ते में फेंक दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बेटी की शादी से पहले मेरी बेटी की शादी के कार्ड की ये दुर्दशा। साहब, दिल दुखता है, इसीलिए मैं आपको कार्ड नहीं दे रहा। साहब, जैसे तैसे करके मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं, और अरमान था कि आप और मैम साहब मेरी बेटी की शादी में आए, लेकिन शायद ईश्वर को यही मंजूर था। कोई बात नहीं अंकल जी, आपकी बेटी की शादी है तो मतलब हमारे घर में ही शादी है, और आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी की शादी में जरूर आएंगे। साहब, आप सच कह रहे हैं ना? आप जरूर आएंगे शादी में? हाँ अंकल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे? साहब, आप जरूर आना,
मेरा सम्मान बढ़ जाएगा गाँव में। ठीक है अंकल जी। ये देखो, और अभी पता है पूरी शॉपिंग हुई भी नहीं है। अभी तो कितनी सारी बुकिंग देके आई हूँ, कम से कम 60 से 50 हजार की बुकिंग अभी भी रिमेनिंग है। वो लेने जाना पड़ेगा, ठीक है, कल तक ले आएंगे। और एक चीज बताओ राहुल, मैं क्यों नहीं करूंगी इतनी सारी शॉपिंग? एक लौती बहन की शादी जो है। अच्छा राहुल, एक चीज तो मैंने सोची ही नहीं, तुम क्या लोगे? तुमने तो कुछ अभी तक बनवाया ही नहीं है, ना ऑर्डर दिया है। एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए कोट पैंट सिलवाते हैं, क्या कहते हो? एक मस्त सा ब्लेजर और नीचे एक बहुत सुंदर सी पैंट, क्या कहते हो? अरे कपड़े तो मैं तब सिलवाऊंगा ना जब मैं तुम्हारी बहन की शादी में जाऊंगा। मैं तो तुम्हारी बहन की शादी में जाऊंगा ही नहीं। क्यों राहुल, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी एक लौती साली है, तुम्हें तो बल्कि सबसे ज्यादा स्पेशल बन के जाना चाहिए। तुम तो जीजा हो उसके, कैसी बात कर रहे हो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ये 2 कौड़ी का फंक्शन होगा उनका, वो भी कोई अटेंड करने की चीज़ है क्या? छोड़ो ना, क्या रखा है उसमें। वैसे भी उनका स्टैंडर्ड कुछ मैच नहीं होता हमसे। पता नहीं कितनी लो क्लास उन्होंने शादी कर रखी होगी, उसमें जाके क्या फ़ायदा है यार। और उनके वहाँ जाने में ना अपना ही स्टैंडर्ड गिरेगा, उनका कुछ नहीं होगा। और मैं तो कह रहा हूँ तुम भी मत जाओ। राहुल, तुम्हें कैसे बकवास करते जा रहे हो? तुम्हें शर्म आ रही है? और तुम क्या बोल रहे हो? कुछ सोच के बोल रहे हो? तुम मेरे परिवार वालों की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते, समझ में आया? और क्या हो गया अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो? उनकी जितनी हैसियत है ना राहुल, उससे अच्छा ही फंक्शन कर रहे हैं वो, समझ में आया? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरे परिवार वालों को कितना बुरा लगेगा। अरे बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मेरे को उनसे कोई लेना देना है। मेरा रिश्ता सिर्फ तुमसे है, ना कि उनसे। उनके लिए मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो कौन सा मेरे को कुछ देके जा रहे हैं जो उनके बुरा मानने से मेरे को कुछ फर्क पड़ेगा। वैसे भी छोटे मोटे फंक्शन में जाना भी नहीं चाहिए। राहुल, मुझे पता क्या लग रहा है कि तुम्हें ना पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है। तुम उनका प्यार नहीं देख रहे हो। उनको सोचो कितना बुरा लगेगा, मेरी बहन को सोचो कितना बुरा लगेगा कि उसका एक लौता जीजा उसकी शादी में नहीं आया। राहुल, ये हमारे अपने परिवार में शादी हो रही है तो हमें इसमें तो जाना पड़ेगा ना। किसी और की थोड़ी हो रही है कि हम स्किप कर दें, ना जाए तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, बड़ा बुरा लग गया तुम्हें अगर मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जा रहा तो? जरा तुमने एक बार भी वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल के बारे में सोचा? उनकी बेटी की शादी है और तुमने उनका कार्ड उठाकर फेंक दिया सड़क पे। ये कार्ड देख रही हो ना तुम, कुछ याद आया होगा इससे? तुम्हें कार्ड कहाँ से मिला? अंकिता, ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे सिक्योरिटी गार्ड अंकल हमारे फैमिली जैसे हैं, कितने सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अरे वो हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और हमें भी उनको अपना परिवार का हिस्सा ही मानना चाहिए। अंकिता, क्या हुआ अगर वो पैसे से थोड़े गरीब है तो, लेकिन दिल से कितने अमीर हैं, जरा ये तो सोचो। हमें उनकी बेटी की शादी में जरूर जाना चाहिए अंकिता, वो भी हमारा एक परिवार है। जैसे मेरे मना करने पर तुम्हें कितना बुरा लग गया कि मैं तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जा रहा हूँ, वैसे ही एक बार को ये भी सोचो कि उनको कितना बुरा लगा होगा। एक बाप जिंदगी भर कमाता है अंकिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए। उन्होंने कितनी उम्मीदों से ये कार्ड तुम्हें दिया होगा अंकिता, और जब उन्होंने देखा होगा कि उनकी बेटी की शादी का कार्ड ऐसे सड़क पे पड़ा हुआ है, उनके दिल को कितनी ठेस लगी होगी। जरा सोच सकती हो तुम एक बार भी? सो सॉरी राहुल, मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने इतना गलत कदम उठाया है उनकी शादी का कार्ड इस तरीके से फेंक के। हम मेरे को समझ में आया कि उनको किस तरीके से फील हो रहा होगा। मैंने सच में उनके साथ कितना बुरा किया। मैं एक काम करती हूँ, उनको ना मैं डिनर पे बुला लेती हूँ और उनकी बेटी की शादी है तो कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी परचेज कर लेते हैं, उनको अच्छा लगेगा। और उनसे माफ़ी मांग लूँगी कि मेरे से गलती से गाड़ी से कार्ड गिर गया था और मुझे पता भी नहीं चला और इतनी बड़ी गलतफहमी होगी। बिल्कुल सही सोच रही हो अंकिता तुम, और हम गार्ड अंकल की बेटी की शादी में जरूर जाएंगे।